दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, मुश्किल में आ गई है। और मुश्किल में उनकी सरकार को डालने वाले वो लोग हैं जो एक वक्त पे मोदी जी की पहली पसंद हुआ करते थे। दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं और ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों पर विपक्ष इस समय बहुत तीखे तेवर अपनाए हुए हैं। दोनों पर विपक्ष आंखें तरेर रहा है। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कैसे विपक्ष भले ही इन दो लोगों पर अब लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन मुश्किल में ये सरकार आ गई है। मैं सब कुछ आपको तफसील से बताने वाली हूँ, लेकिन आपको एक जानकारी मैं दे दूँ दोस्तों। शेड्यूल ये तय था, मतलब ये जानकारी पहले से ही होती है कि मंडे, मतलब जो सोमवार है, आने वाला सोमवार है, वो इस बजट सत्र का आखिरी दिन होगा। उसके बाद बजट सत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन अचानक कल शाम खबर आ गई कि बजट सत्र खत्म हो गया। क्यों हुआ संसद सत्र एक दिन पहले खत्म? राज्यसभा के सभापति और विपक्ष के बीच चल रहे विवाद के बीच इंडिया ब्लॉक आर्टिकल 67 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा था। इसके लिए 49 सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके थे। इसके लिए जरूरी संख्या 50 यानी कि 50 सांसदों की है, जो आज शाम तक पूरा हो जाना था। लेकिन इस बीच दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि ये प्रस्ताव फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विचाराधीन है। इसे सबमिट करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये अब अगले सत्र में ही होगा। सूत्रों के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी इंडिया सहित दलों के नेताओं से बात करके तय करेंगे कि क्या सबमिट करना है और अगर हाँ तो कब करना है। तो हुआ ये दोस्तों कि कल राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ जो कि राज्यसभा के सभापति हैं और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच जबरदस्त गर्मागर्मी हो गई। गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि जया बच्चन के साथ पूरे के पूरे इंडिया ब्लॉक ने एक तरह से वॉकआउट कर दिया, ये कहते हुए कि जो जगदीप धनखड़ हैं राज्यसभा के सभापति, वो विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं और एक टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। जया बच्चन ने तो बाहर आकर ये भी कह दिया कि वो कोई टीचर नहीं है, हमारे वो पद पर बैठे हुए, उनका सम्मान है, चेयर का सम्मान है, लेकिन हम सब कलीग हैं, हम सब एक तरह से साथ काम करने वाले हैं। वो भी सांसद हैं, हम भी सांसद हैं, वो इस तरह से हमें ट्रीट नहीं कर सकते। पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ था जब जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन बोला। जगदीप धनखड़ लगातार जया अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, इसको लेकर इससे पहले भी काफ़ी विवाद हो चुका है। जया बच्चन कह चुकी हैं कि आप अमिताभ का नाम क्यों लेते हैं, मैं एक सांसद हूँ। और बात भी सही है दोस्तों, जया बच्चन एक न केवल बेहतरीन एक्टर रही हैं, बल्कि जया बच्चन सांसद के तौर पर पिछले 20 सालों से अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराती रही हैं। उनकी अटेंडेंस भी अच्छी रहती है संसद में जब भी कोई सत्र होता है, और वो हमेशा अपनी बात प्रमुखता से रखती हैं संसद में। तो यही जया बच्चन कह रही थी कि जया बच्चन ही काफ़ी है, जया अमिताभ बच्चन आप क्यों बोलते हैं। कल फिर वही हुआ, जया अमिताभ बच्चन बोला गया जगदीप धनखड़ की वजह से, जिस पर जया बच्चन नाराज़ हो गई और उन्होंने जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही जया बच्चन ने धनखड़ की टोन पर उनको टोका, जगदीप धनखड़ भड़क गए और उन्होंने उसके बाद जया बच्चन को काफ़ी सुना दिया। गर्मा गर्मी बढ़ गई और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। हुआ ये कि विपक्ष ने न केवल वॉकआउट किया, बाहर आकर मीडिया से बात करके कह दी कि अब तो जगदीप धनखड़ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जब तक जगदीप धनखड़ माफ़ी नहीं मांगेंगे हम संसद में नहीं आएंगे। दोस्तों, मामला इतना पड़ गया कि जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लेकर एक बड़ी अजीब टिप्पणी कर दी। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. इसके बाद पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक था वो नाराज हो गया, ये कहते हुए कि लगातार जगदीप धनखड़ को लेकर कई शिकायतें हाल के दिनों में हमने सुनी हैं। जयराम रमेश ने भी अपनी बात रखी और जगदीप धनखड़ को लेकर राज्यसभा को जिस तरह से वो संभाल रहे हैं, बहुत शिकायतें आई हैं दोस्तों कि जगदीप धनखड़ जैसे ही विपक्ष के लोग बैठते हैं उनको टोकना शुरू कर देते हैं, बार बार बोलना शुरू कर देते हैं। होता क्या है, जब चेयर बोलते हैं, मतलब चेयर में जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति हैं, वो जब बोल रहे हैं तो कैमरा वापस उनकी तरफ चला जाता है बाय डिफॉल्ट। तो अगर विपक्ष का कोई सदस्य बोल भी रहा है तो कैमरा चेयर की तरफ चला जाता है। तो कोई भी सांसद ये चाहता है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का, वो बोल रहा है तो कम से कम कैमरा तो उसकी तरफ फोकस रहे। इसके अलावा राज्यसभा के सांसदों को ये भी शिकायत है कि मतलब जगदीप धनखड़ किसी भी हाल में जैसे ही विपक्ष का कोई सांसद होता है उसको टोकने या उसको बिठाने में बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल करता है। ठीक ऐसी ही शिकायत दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर भी रही है।
आपको याद होगा ओम बिरला पर तो राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगा दिए थे कि आप मुझसे हाथ मिलाते हैं तो आप बिल्कुल आपकी जो कंधा है, वो जो आपकी कमर है, जो आपका पॉस्चर है वो सीधा होता है, लेकिन आप जब मोदी जी से हाथ मिलाते हैं तो आप झुके हुए होते हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के तो कई सांसदों ने ऐसा लगता है फहरिस्त बना रखी है, ओम बिरला को लेकर लगातार टिप्पणियां करते हैं। अखिलेश यादव ने अभी एक दिन पहले टिप्पणी कर दी थी, आपके पावर्स भी कम करने की जोर आजमाइश की जा रही है। ओम बिरला पर भी इसी तरह के आरोप लगाते हैं विपक्ष संसद के अंदर, और जगदीप धनखड़ पर भी इसी तरह के आरोप लगते हैं। यहाँ तक तो सरकार संभाल लेती है, लेकिन सरकार के लिए मुश्किल तब खड़ी हो गई जब विपक्ष ने कह दिया कि हम महाभियोग लेकर आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे जगदीप धनखड़ के लिए। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। उस 50 सांसद क्या है विपक्ष के लिए? मजाक है, कुछ भी नहीं है। राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत भी नहीं है, तो 50 सांसद के सिग्नेचर होने वाले थे। तो क्या वाकई में सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया कि अगर ये 50 सांसदों के हस्ताक्षर हो गए और सोमवार को, जो कि आखिरी दिन है, तब ऐसा कोई प्रस्ताव ले आया विपक्ष, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उस मुश्किल को, उस असहज स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए या सभापति को बचाने के लिए एक दिन पहले ही संसद का ये बजट सत्र खत्म कर दिया गया। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि आज से पहले पिछले 10 सालों में मोदी जी के लिए संसद इतनी ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि 300 प्लस तो अकेली बीजेपी अपने दम पर थी। तो अपने हिसाब से विधेयक लाए गए, अपने हिसाब से विधेयक कानून का रूप ले लिए गए। बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हाल के सालों में जिसको लेकर विपक्ष को कई आपत्तियां थी, लेकिन आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी को ना तो अपने किसी सहयोगी की ज़रूरत थी, ना विपक्ष की ज़रूरत थी। लेकिन मोदी जी को, मुझे लगता है पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा है जिसमें संसद की बहुत ज़रूरत है। मोदी जी को आज संसद की ज़रूरत है। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी मौजूदगी बहुत कम दर्ज करवाते हैं संसद में, मोदी जी दिखते भी नहीं है संसद में, आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी को संसद से इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि संसद से ही उनको जो भी कानून अपने पास करवाने वहीं से करवाने हैं। संसद की ज़रूरत है दोस्तों, तो वहाँ आपको विपक्ष को भी साथ लेकर चलना है, फिर सहयोगियों को भी साथ लेकर चलना है। और पहले से अब तक चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब आप देखिए, संसद को लेकर मैंने आपको कितनी सारी वीडियोज़ दिखाई बजट सत्र में, आप सबने देखी ना, क्योंकि आप भी देखना चाहते हैं संसद में क्या हो रहा है। हर आदमी आप जागरूक है। आप संसद टीवी, जब आप आजकल संसद टीवी की कार्रवाई चलती है, जब हाउस चलता है, तो आप देखिए 4000 लोग, 6000 लोग, 12000 लोग संसद टीवी को लाइव देख रहे हैं। कौन है वो सब लोग? भाई, आम जनता भी देखना चाहती है ना कि संसद टीवी में क्या हो रहा है, संसद में क्या चल रहा है। तो बड़ा सवाल ये है कि जनता के बीच भी ये जागरूकता है कि भाई संसद में मेरा सांसद क्या बोल रहा है। तो पहले की तरह नहीं है कि संसद चल रही है, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद से एक परसेप्शन बनता है, संसद में राहुल गांधी ने ये बोला तो सुना जा रहा है, संसद में मोदी ने ये जवाब दिया तो वो सुना जा रहा है। तो वैसे भी परसेप्शन के लिहाज से भी, इसमें भी मोदी जी काफ़ी एक्सपर्ट हैं परसेप्शन की राजनीति करने में, इस लिहाज से भी मोदी जी के लिए संसद बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल ये हो गई है कि संसद के अंदर, चाहे लोकसभा में ओम बिरला हो या राज्यसभा में जगदीप धनखड़ हो, उनका जो रवैया है, जो व्यवहार है विपक्ष के प्रति, वो हाल के सालों में जैसा रहा, अब विपक्ष तैयार नहीं है वो झेलने के लिए, किसी भी हाल तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सरकार इस स्थिति से अपने आप को कैसे निकालेगी। विपक्ष कहता है कि ओम बिरला और जगदीप धनखड़ अपने व्यवहार को बदलें। अगर व्यवहार ही बदल लेंगे तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों, तो सरकार का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्या इन दो लोगों ने अपने व्यवहार की वजह से मोदी सरकार को मुश्किल में डाल दिया है, तब जबकि संसद की बहुत ज़रूरत है इस सरकार को। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।